सबसे पहली बात, आपके पास यहाँ पर कंडीशन वर्ड क्या है? कंडीशन वर्ड इज परपेंडिकुलर। हम क्या करेंगे, हम इस लाइन का ग्रेडियंट फाइंड आउट करेंगे। इस लाइन का ग्रेडियंट कैसे आएगा भाई? जो कुछ एक्स के साथ लिखा है, एक्स का कोफिशिएंट हमारे पास है -1/2, दैट इज द ग्रेडियंट। ओके, सो m इज इक्वल्स टू -1/2। लेकिन क्योंकि कंडीशन है परपेंडिकुलर की, तो हमें अप्लाई करना पड़ेगा नेगेटिव रेसिप्रोकल। तो हमारे पास जो ग्रेडियंट आएगा दैट विल बी 2। ये तो हमारा काम हो गया ग्रेडियंट का। अब ये आपसे कह रहे हैं द लाइन एल पासिस टू द पॉइंट 8,9। हमने अप्लाई किया इक्वेशन y इक्वल्स टू mx+9, mx+c। y और x की जगह हमारे पास कोऑर्डिनेट आ गया 9 और 8 का, तो y की जगह 9, m की जगह 2, x की जगह 8 एंड c। So we got 9 equal to 16 plus c, and c is -7. अब आई इक्वेशन ऑफ लाइन, दैट इज y इक्वल्स टू mx plus c। आपने क्या किया भाई? y की जगह y रहेगा, m की जगह 2x-7। ये आपका आंसर है, जो कि काफी बच्चों का सही आंसर आ रहा था। ठीक है बेटा, तो ये एक क्वेश्चन था कि हमारा लास्ट क्लास का जो लेक्चर था वो भी रिवाइज हो जाएगा और हमारा एक पास्ट पेपर का क्वेश्चन भी अटेम्प्ट हो गया। अब आज की क्लास में हमने क्या क्या करना है भाई? सबसे पहली बात, हम क्या करेंगे भाई? एक हेडिंग जो हम हमेशा डालते हैं, मैं सबको जगह मैं एक ही जगह से कराता हूं, दैट इज स्टोरी ऑफ एक्सेस। ये हमारा आज का एक छोटा सब टॉपिक है जो बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। ये स्टोरी ऑफ एक्सेस का मतलब क्या है? इफ अ पॉइंट lies on x axis, its y coordinate is 0. If a point lies on x axis, its y coordinate is 0. Similarly, if a point lie on y axis, its x coordinate is 0. ये है भाई स्टोरी ऑफ एक्सेस। बहुत छोटा सा टॉपिक है, बहुत ही आसान टॉपिक है, लेकिन इसके सवाल आते हैं। ठीक है, इतना आसान है कि बच्चे भूल जाते हैं, बहुत जल्दी भूल जाते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ भाई? इसका मतलब देखते हैं हम। लेट सपोज लेट सपोज कि हमारे पास एक लाइन आ गई। ठीक है, उस लाइन पर एक पॉइंट है हमारे पास एस और एक पॉइंट है हमारे पास टी, और इस लाइन की इक्वेशन हमारे पास है 5x प्लस 15y इक्वल्स टू, नहीं 5x प्लस वाई कर देते हैं, 5x प्लस 5 = 20। ये हमारे पास एक लाइन है। ठीक है, एंड वी नीड टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स फॉर एस एंड टी। ये हमारा क्वेश्चन है कि भाई एस और टी के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। अब इसको मैं कैसे स्टार्ट करवाता हूं और कैसे मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि ऐसा कोई सवाल है तो आपने कैसे स्टार्ट करना है। सबसे पहला काम, जो आपकी इक्वेशन है ना, इसको आप 2 बार लिख दें। तो मैंने भी इसको 2 बार लिखा। अच्छा, 2 बार लिखने की वजह कि हमारे पास कोऑर्डिनेट भी दो हैं बेटा। ठीक है, एक एस और एक टी है। हमने कहा भाई एक हमने निकालना है एस और एक हमें निकालना है टी। जब हम बात करते हैं एस की, तो एस लाई कर रहा है हमारे पास वाई एक्सिस पर, और अगर हम बात करें टी की तो वो लाई कर रहा है एक्स पर। हमने लिखा है एस के बारे में क्या होगा, इफ अ पॉइंट लाइज ऑन वाई एक्सिस इट्स एक्स कोऑर्डिनेट इज 0। ये कंडीशन हमारी अप्लाई हो रही है पॉइंट एस के ऊपर, क्योंकि एस लाई कर रहा है वाई एक्सिस पर। तो एस के लिए हम यहां लिख देंगे भाई कि एक्स का एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा। और इसके 0 होने की वजह क्या है? क्योंकि एस लाई कर रहा है वाई एक्सिस पर, और वाई एक्सिस पर एक्स कोऑर्डिनेट 0 हो रहा है। ठीक है बेटा, वालेकुम अस्सलाम दीपक। अब आपने क्या किया? आपने इक्वेशन में जहां पर भी एक्स था वहां पर 0 प्लेस किया, और आपने वाई का आंसर निकाला, दैट इज 20। तो एस का आंसर आ गया 0,20। ये हो गया एस का आंसर। इसी तरह अगर हम टी की बात करें, टी पॉइंट कहां लाई कर रहा है? टी पॉइंट लाई कर रहा है भाई एक्स एक्सिस पर। और एक्स एक्सिस की खास बात क्या होती है? वहां पर वाई कोऑर्डिनेट आपका 0 होता है।
ठीक है, तो मैं लिख देता हूं कि भाई क्योंकि ये एक्स पे लाई कर रहा है तो यहां पर जो वाई होगा दैट विल बी 0। अब आप अपनी इक्वेशन में y की जगह 0 प्लेस करें। 5x + 0 = 20, 5x = 20 एंड x = 4। तो मेरे पास t का जो कोऑर्डिनेट आ गया दैट इज 4,0। कितनी सिंपल सी कहानी थी। इसको हम कहते हैं स्टोरी ऑफ एक्सेस। ये आप जरूर लिखिएगा बेटा, क्योंकि इसके बाद मैं आपको इसके पास पेपर से क्वेश्चन दिखाऊंगा। जब हो जाए तो बेटा बस मुझे बता दीजिएगा भैया आपने कर लिया, ताकि फिर मैं आगे बढ़ूं। आहत का हो गया, रोहान का हो गया, स्वदेश का भी हो गया, इस्माइल का भी हो गया, रुबाब का भी हो गया। ठीक है, वेरी नाइस। ठीक है जी, सबका हो रहा है। ओके, इसके साथ एक और छोटा कॉन्सेप्ट है, दोनों को फिर हम साथ में पास्ट पेपर्स पे देखेंगे। ठीक है, इफ आ पॉइंट lie या passes थ्रू a line। अगर कोई पॉइंट किसी लाइन से पास हो रहा है या वो लाइन पर गिर रहा है तो आप क्या करेंगे। इसकी एग्जांपल देखते हैं अब। लेट सपोज कि हमारे पास एक लाइन है, उस लाइन की इक्वेशन है 6x - y = 8। ये इस लाइन की इक्वेशन है। ठीक है, अब मैंने कहा भाई मेरे पास कुछ पॉइंट है, एक पॉइंट है P, द कोऑर्डिनेट्स आर k,2। एक पॉइंट है Q, द कोऑर्डिनेट्स आर k,1। और एक पॉइंट है R, द कोऑर्डिनेट्स आर k,7। रैंडम पॉइंट्स में मार्क कर रहे हैं। अब इनमें कौन सा पॉइंट है जो कि लाइन से पास हो रहा है। वेरी गुड, आपको क्लियर हुआ कि भाई क्यों वो पॉइंट है जो कि लाइन से पास हो रहा है। अब एग्जामिनर जरूरी नहीं है कि आपको ऐसी डायग्राम बना के दें, एग्जामिनर वर्ड में भी कह सकता है कि अ पॉइंट क्यू लाइज या पासिस थ्रू अ लाइन 6x - y = 8, फाइंड के। अब इसका मतलब क्या है, अगर कोई पॉइंट किसी लाइन से पास हो रहा है तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को आप अपने एक्स और वाई में प्लेस कर सकते हो। ये मतलब हुआ इस बात का। तो आपकी इक्वेशन क्या थी, आपकी इक्वेशन थी 6x - y = 8। अब मैं पॉइंट Q को प्लेस कर रहा हूं, तो जहां पर x है वहां पर k आ जाएगा, जहां पर y है वहां पर 1 आ जाएगा, = 8। ये 1 वहां जाके हो जाएगा +1, तो 6k = 9। k बनेगा हमारे पास 9/6, जो के बराबर होता है 3/2k। ये आपका आंसर है। वेरी नाइस। तो ये बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, बस याद रखिएगा कि अगर कोई लाइन पास हो रहा है, एग्जामिनर वर्ड्स में बताएगा आपको अ लाइन, अ पॉइंट पासिस थ्रू अ लाइन ऐसा बोलेगा, तो आप समझ जाइएगा कि यहां पर उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को आपने इक्वेशन में प्लेस करना है। यहां तक कोई सवाल है तो आप सवाल पूछ लें, वरना मैं आपको इसके पास पेपर्स कराऊंगा। अच्छा जी, 1 मिनट इस्माइल, मैं आपसे अभी पूछता हूँ क्वेश्चन आपका। यस बेटा इस्माइल। सर ये पूछना था कि अगर चले वर्ड प्रॉब्लम में आता है तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि पी के मतलब पी और आर उसके पार्ट नहीं है, क्यू है, क्योंकि वो हमें तीन कोऑर्डिनेट में कंफ्यूज कर सकता है ना। देखो उसके लिए वो आपको बताएगा कि विच वन पासिस थ्रू अ लाइन। जैसे यहां पर मुझे एक बात बताएं इस्माइल, पहले आपने अनम्यूट कर दिया। यहां पर हमने पी और आर को क्यों नहीं प्लेस किया था, क्योंकि वो दोनों लाइन से पास नहीं हो रहे थे, इसलिए उनको यूज नहीं किया। अगर वो दोनों भी लाइन से पास होंगे तो उनको भी यूज कर लिया जाएगा। ठीक है इस्माइल बेटा, आई होप कि समझ आ गया होगा, नहीं आया दोबारा अपना हैंड रेस कर लीजिएगा आप। ओके बेटा, अभी मैं 9 मिनट आपके साथ पास्ट पेपर्स पे क्वेश्चंस करूंगा भाई, उसके बाद आगे बढ़ेंगे।
चलें जी, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। निकालें भैया, क्वेश्चन नंबर 6 निकालें 5 पेपर्स में अपने पास। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। इट सेज डायग्राम शोज द ग्राफ y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12। मेरे पास इस ग्राफ की इक्वेशन आ गई। ठीक है, द ग्राफ कट्स द y एक्सिस। यहां पर हमारा टॉपिक आया द स्टोरी ऑफ एक्सिस। अगर ग्राफ y को कट करेगा इसका मतलब है कि उसका x कोऑर्डिनेट 0 होगा। और एग्जामिनर ने यहां पर हमको बताया हुआ भी है कि भाई इसका x कोऑर्डिनेट 0 है। राइट डाउन द वैल्यू ऑफ k। अब y क्यों नहीं है इक्वेशन में बेटा? y तो ये रहा। ओके बेटा। और सेकंड बेटा, आहत ये लाइन नहीं है, ये कर्व है। y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी नहीं हो सकता, इट्स अ कर्व। अब आपके पास बेटा ये जो एक कर्व आ रहा है, क्या इस कर्व पर आपको के पॉइंट नजर आया? भाई बिल्कुल नजर आया। अगर के पॉइंट लाई कर रहा है तो मैं के कोऑर्डिनेट्स को कर्व की इक्वेशन में यूज कर सकता हूं। तो मेरे पास कर्व की इक्वेशन क्या है? मैं कर रहा हूं पार्ट ए। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12। और जो मेरे पास k है उसके कोऑर्डिनेट क्या है? उसके कोऑर्डिनेट है 0, तो जहां पर भी x होगा वहां पर मैं 0 पुट कर दूंगा। ठीक है, x की जगह 0 आ जाएगा। तो y इक्वल टू 0, 0 प्लस 0 - 12। और y की जगह क्या आएगा? y की जगह आ जाएगा मेरे पास k। तो y की जगह आएगा k, सो k इज -12। ये आया आपका आंसर फॉर k। ठीक है, कोई प्रॉब्लम हुआ करे आप फौरन हैंड रेज कर दिया करें, जिसका हैंड रेज होगा मैं रुक जाऊंगा। y की जगह k क्यों? बेटा देखो ना, यहां पर y की वैल्यू क्या है दीपक? हम कहते हैं ना बेटा कि ये x है और ये y है, तो y की जगह तो k आएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। ये हो गया हमारा पार्ट 1। अब आते हैं पार्ट 2 पर। द ग्राफ कट द एक्स एक्सिस एट L एंड M। अब ग्राफ ने कट किया एक्स एक्सिस को। जहां पर ग्राफ कट करेगा एक्स एक्सिस को, इसका मतलब वहां पर y की वैल्यू हो जाएगी 0। और हमको नजर भी आ रहा है कि यहां पर y 0 है और यहां पर भी y 0 है। ठीक है, फाइंड द कोऑर्डिनेट, फाइंड द वैल्यू ऑफ L एंड M। ओके, अब आते हैं भाई पार्ट 2 पर। आपके पास इक्वेशन क्या है? y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12। ये आपकी इक्वेशन है। हमने यहां पर ऑब्जर्व किया था कि इन दोनों पॉइंट्स पर जो कि एक्स एक्सिस पे लाई कर रहे हैं, दोनों का y 0 है। तो मैं भी अपने क्वेश्चन में y की जगह 0 पुट कर दूंगा। और अब यहां पर सॉल्व करेंगे x के लिए। तो ये बन गई आपकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हो बाय यूजिंग द मिडिल टर्म। करें स्टार्ट। बेटा हम पार्ट बी ही कर रहे हैं आहद, हम पार्ट बी ही कर रहे हैं। पार्ट बी में क्या था भाई? पार्ट बी में आपको एल और एम के कोऑर्डिनेट्स निकालने थे। हमने ये देखा कि भाई एल और एम दोनों लाई कर रहे हैं एक्स एक्सिस पर। जहां पर एक्स पे लाई करेंगे इसका मतलब है वहां पर वाई हो जाएगा 0। तो आपने अपनी इक्वेशन में वाई की जगह 0 पुट करना है और एक्स के लिए सॉल्व करना है आपने। यही तो मैंने किया, वाई की जगह 0 पुट कर दिया। अब एक्स के लिए सॉल्व कर रहा हूं। यहां पर आपकी बनी बेटा मिडिल टर्म। अब मिडिल टर्म क्या बनेगी भाई आपकी? दो नंबर सोचें जिनको मल्टीप्लाई करके 12 और माइनस करके 1, तो वो नंबर हुए आपके 4x - 3x। ये आपके नंबर बने, बिल्कुल सही कहा।
अब हम कॉमन ले लेंगे बेटा, यहां पर कॉमन आ गया मेरे पास x, क्या बनेगा x+4 -3, और ये बनेगा x+4 = 0। कॉमन ले लेंगे यहां पर हम लोग, ये आ जाएगा x-3, ये आ जाएगा x+4 = 0। दोनों को 0 से इक्वेट कर दें, तो x-3 = 0 एंड x+4 = 0। तो x का एक आंसर आ गया 3 और x का एक आंसर आ गया -4। यहां तक कोई प्रॉब्लम तो सवाल पूछ सकते हैं। यस बेटा स्माइल। सर वैसे हमें पता कब चलेगा कि कब क्वाड्रेटिक लगवाना है और कब ये मिडिल टर्म ब्रेकिंग करनी है? बेटा क्वाड्रेटिक आप लगाते हैं खाली इक्वेशन में, और मिडिल टर्म आप इक्वेशन और एक्सप्रेशन दोनों में लगा सकते हैं। ओके। ठीक है। वानिया बेटा ये मिडिल टर्म किया हमने, 3 और 4 जो हमारे पास आया दैट इज द मिडिल टर्म। ओके बेटा, अब हमारे पास x के दो आंसर्स आ रहे हैं, x का आंसर एक आ रहा है 3 और x का एक आंसर आ रहा है -4। अब मेरा आपसे सवाल, भाई हमारे पास एक है कोऑर्डिनेट l और एक है कोऑर्डिनेट m, बताएं m और l में पॉजिटिव कौन होगा, m होगा या l होगा? अच्छा जी, दीपक कह रहा है l, बाकी लोग कह रहे हैं m। भाई आपके पास यहां पर है ओरिजिन, सही है ना, ये नजर आ रहा है आपको ओरिजिन। ओरिजिन के राइट साइड पर हमारे पास सारी पॉजिटिव वैल्यू होती हैं एक्स की, और लेफ्ट साइड पर सारी नेगेटिव वैल्यू होती हैं एक्स की। तो क्योंकि एल लाई कर रहा है नेगेटिव साइड की तरफ, तो हमारे पास जो नेगेटिव एक्स आ रहा है वो एल की वैल्यू है, और जो हमारे पास पॉजिटिव एक्स आ रहा है वो एम की वैल्यू है। सही है। तो जो पॉजिटिव एक्स है, पॉजिटिव वैल्यू क्या है हमारे पास 3, तो m का कोऑर्डिनेट होगा 3,0 क्योंकि वो पॉजिटिव साइड पर है, और l का कोऑर्डिनेट होगा -4,0 क्योंकि वो नेगेटिव साइड पर है। ये बनेंगे आपके आंसर्स। ठीक है, m नजर आया हमको पॉजिटिव साइड पर है, और l नजर आया हमको नेगेटिव साइड पर है। ये आपका आंसर है। बात क्लियर? ओके बेटा। चलें जी, पहले पार्ट का आंसर बताइए। पहला पार्ट किस किस को समझ नहीं आ रहा, वो हैंड रेज करें। सबको समझ आ रहा है तो फिर आंसर क्यों नहीं आ रहा? वेरी गुड रुबाब। पहला पार्ट अगर समझ नहीं आ रहा तो आप हैंड रेज कर सकते हैं, और अगर समझ आ रहा है तो भाई मुझे फिर आंसर बताना स्टार्ट करें। अब आंसर आना शुरू हो गए। ओके बेटा, जिनको समझ नहीं आ रहा वो सुन लें। कीवर्ड क्या है बेटा, कीवर्ड को पकड़ा करें। कीवर्ड यहां पर है क्रॉसेस द वाई एक्सिस, दैट इज द कीवर्ड। अभी मैंने आपको लिखवाया था स्टोरी ऑफ एक्सिस में, तो क्रॉसेस द वाई एक्सिस का मतलब कि वहां पर एक्स की वैल्यू 0 होगी। ये बना आपका स्टार्टिंग पॉइंट। आपने कंडीशन को रीड किया, क्रॉसेस द वाई एक्सिस, आपको समझ आया भाई एक्स कोऑर्डिनेट हो गया 0, यहां तो आ गया 0। अपनी इक्वेशन में अगर आप x की जगह 0 पुट करो तो क्या बनेगा, 2y = 15, और y = 15/2। तो भाई ये आ गया 15/2, ये आपका आंसर है पहले पार्ट का।
ठीक है बेटा, तो अभी सिर्फ ऐसे ही सवाल कराऊंगा आपको। और कह रहे हैं जी, जिनके पास पास्ट पेपर है बेटा, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 15 पार्ट 2। करें स्टार्ट। आंसर आना स्टार्ट हो गया भाई, -5 -5 -5, वेरी नाइस। जिनको प्रॉब्लम उनके लिए वर्किंग स्टार्ट करता हूं। द लाइन दिस पासिस थ्रू, अगर कोई पॉइंट किसी लाइन से पास हो रहा है तो उसके कोऑर्डिनेट्स को आप इक्वेशन में प्लेस कर सकते हो। इक्वेशन क्या है? 4x प्लस KY प्लस 10 = 0। जो पॉइंट पास कर रहा है ये हो गया x और ये हो गया y। तो x की जगह आप 5 फुट कर दोगे, 4x की जगह 5, k y की जगह 6 + 10। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। 20 + 6k + 10 = 0। 20 + 10 30 + 6k = 0। 30 वहां जाके हो जाएगा -30 एंड k इज -5। तो जो कॉन्सेप्ट हमने आज सीखा, हमने उसी को अप्लाई कर दिया पास्ट पेपर में। किसी को प्रॉब्लम है हैंड रेस कर सकते हो, वरना फिर मैं आगे बढ़ जाऊंगा। वेरी नाइस, चलें जी आगे बढ़ते हैं। अब इस तरह के और क्वेश्चन मैं आपको कराता हूं। हाँ भाई, ये आ गया, करें स्टार्ट। सेम कॉन्सेप्ट आ रहा है। 6 आंसर आया, वेरी गुड वेरी गुड, बिल्कुल सही आंसर आ रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर आ रहे हैं, वेरी नाइस। हमने सिंपल एक्स की जगह 0 और वाई की जगह 2 पुट कर दिया। तो 3 × 2 = 6 और ये आ गया सिंपल के का आंसर। कितना सिंपल क्वेश्चन था, और 1 मार्क आपको फ्री का मिल जाएगा। चलें जी, वेरी नाइस। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। हाँ, ये भी बड़ा अच्छा सवाल था। अ गुड क्वेश्चन इट इज बेटा, बहुत अच्छा सवाल था ये। करें ट्राई। व्हाट अबाउट 4? बेटा अपना अरिका, अगर 4 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा ना। बेटा दीपक, ये क्वेश्चन नंबर है 19 और 19 का सी पार्ट। पहले का आंसर आ गया भाई रोहान का, दैट इज 15/4। यहां पर कह रहा है भाई क्रॉसेस द एक्स एक्सिस, कंडीशन वर्ड को उठा लिया करें। क्रॉसेस द एक्स एक्सिस मतलब यहां पर y की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 0। जहां पर भी y नजर आए वहां पर 0 प्लेस करें। तो हमारी इक्वेशन क्या थी? 4y = 3x + 15। y की जगह आपने 0 पुट किया, 0 हो जाएगा, 15 वहां रखे हो जाएगा -15। रोहन आपका आंसर तो गलत आ रहा है। सो x इज -5। तो हमारा आंसर बना -5, 0। यही आ रहा है भाई आप लोगों का? हाँ रोहन, आपका गलत आंसर आ रहा था बेटा, ये आंसर आ रहा है -5, 0। अब इसका पार्ट बी बताएं कैसे हो। पार्ट बी इज द गुड वन। वेरी गुड कंदीर, अगर आपने खुद से किया तो
वेरी नाइस। ऑल राइट बेटा, अब हम स्टार्ट करते हैं इसको। इट सेज दैट फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट एल इंटरसेक्ट द लाइन y इक्वल टू पी। सबसे पहला काम मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इक्वेशन ऑफ अ लाइन, जो कि क्या है हमारे पास 4y इक्वल टू 3x प्लस 15। ये हमारे पास हमारी क्वेश्चन है। मैं समझा रहा हूँ बेटा, रिका देखें, ये हमारी इक्वेशन है। अब यहां पर आपसे कह रहा है दैट y इज इक्वल्स टू p। ये आपको कह दिया, तो मैं अपनी इक्वेशन में y को p रख दूंगा। 4 जहां पर y है वहां पर कर दिया p इक्वल टू 3x प्लस 15। ये हो गया पहला स्टेप। अब ये कह रहा है एक्सप्रेस ईच कोऑर्डिनेट इन टर्म्स ऑफ p। तो पहली बात तो मुझे खुद ही बता रहा है कि भाई y जो है ना वो p है, तो ये वाला कोऑर्डिनेट तो आ गया p। अब x निकालना है। अब x निकालना है, ठीक है। x निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहां पर x को बनाएंगे सब्जेक्ट। अगर हम यहां पर x को बनाएं सब्जेक्ट, तो ये होगा 4p - 15 इक्वल टू 3x। 4p - 15 ओवर 3 इक्वल टू x। ये हमारा आंसर आएगा। तो हमारा आंसर क्या बन गया, 4p - 15 ओवर 3 और p। तो आप नोट करो कि x और y दोनों p की फॉर्म में आ गए। ये क्वेश्चन ने हमें करने को कहा था, एक्सप्रेस ईच कोऑर्डिनेट इन टर्म्स ऑफ p। ये आपका आंसर हो गया। यहां तक कोई प्रॉब्लम? ओके, ये पार्ट आप लोग करेंगे स्टार्ट अब, तो समझ के कीजिएगा भाई। हाँ हाँ मरियम, कल क्लास है बेटा, फिजिकल क्लास है कल इंशाल्लाह। स्टार्ट करवाऊं या अभी आप लोग कर रहे हैं? ओके बेटा, मैं स्टार्ट करवा रहा हूं, देखिएगा। सबसे पहली बात, मेरे पास ये कर्व है, ठीक है। अगर मैं आपसे ये सवाल पूछूं, क्या इस कर्व पर आपको 245 पॉइंट लाई होता हुआ नजर आ रहा है, यस और नो? नजर आ रहा है? खाली दीपक को नजर आया, बाकियों को नजर नहीं आ रहा? आ रहा है ना? आपको इस कर्व पर ये पॉइंट लाई होता नजर आ रहा है, बस ये बना आपका स्टार्टिंग पॉइंट। कर्व की इक्वेशन क्या थी? कर्व की इक्वेशन है y इक्वल्स टू 5a पावर x। ये कर्व की इक्वेशन है। हमें नजर आ गया कि भाई पॉइंट 2,45 इस कर्व पर लाई कर रहा है। और हमने ये सीखा कि जब कोई पॉइंट लाई कर रहा होगा तो उसके कोऑर्डिनेट को हम x और y की जगह प्लेस कर सकते हैं। तो अब आपने y की जगह पुट किया 45, 5 अपनी जगह, a अपनी जगह और x की जगह 2। 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, आगे डिवाइड हो जाएगा, यू विल गेट 9 इक्वल्स टू a स्क्वायर। अप्लाई रूट ऑन बोथ साइड्स, सो a इक्वल्स टू 3। ये आंसर आ गया a का। ये हमारे पास a की वैल्यू आ गई। वही कॉन्सेप्ट चल रहा है बेटा, इफ अ पॉइंट लाई ऑन अ लाइन वाला कॉन्सेप्ट। अब लाइन नहीं है, कर्व है, तो कोई बात नहीं, कर्व की क्वेश्चन हमारे पास थी। अब जैसे मैंने a की वैल्यू निकाली है, अब आपको काम करने को दे रहा हूं कि आप इस इक्वेशन में a की वैल्यू को यूज करें और फिर आप पॉइंट 4 b को यूज करें टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ b।
बेटा क्या दीपक आपको ये पॉइंट इस कर्व पे नजर नहीं आ रहा? इसके लिए तो बेटा नजर आना चाहिए आपको, एग्जामिनर बता भी रहा है, यहाँ देखो मार्क भी कर रही है कि ये पॉइंट कर्व पे लाई कर रहा है। लिखा हुआ भी है उसने देखो इंग्लिश में कि 2 पॉइंट्स ऑन द कर्व। और कैसे बताएगा बेटा एग्जामिनर आपको? ये ईशर आप सही कह रही है, पहले दीपक को मैं ये बता दूं कि एग्जामिनर और कैसे बताएगा। दीपक आप बताएं और कैसे बताए एग्जामिनर। ठीक है बेटा, तो नजर यहां पर भी आ रहा है लाई कर रहा है, यहां भी लिखा हुआ है लाई कर रहा है, और कैसे बताऊं मैं अब? अब दोबारा है भाई लाइन की इक्वेशन पर। अरिका आप जरा गौर से सुनिएगा बेटा, ठीक है? लाइन की इक्वेशन क्या है? y इक्वल्स टू 5a टू द पावर x। ये लाइन की इक्वेशन है, सॉरी कर्व की इक्वेशन है। हमने किया y इक्वल टू 5, a की जगह क्या आएगा? जो a की वैल्यू हम निकाल चुके हैं दैट इज 3, पावर x अपनी जगह। अब हमारा पॉइंट क्या है? पॉइंट है हमारे पास 4, b। तो इसका मतलब x की जगह 4 आएगा और y की जगह b आएगा। तो अब मैं प्लेस कर रहा हूं y की जगह b, 5 अपनी जगह, 3 अपनी जगह और x की जगह 4। अब यहां पर कुछ ऐसे बच्चे जागेंगे जो थ्रेशोल्ड गिरा कर आएंगे, समझ रहे हैं ना कौन से बच्चे होते हैं वो? और वो बच्चे क्या करेंगे? वो इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, वो लिखेंगे 15 की पावर 4। इन बच्चों का मिशन है कि हमें थ्रेशोल्ड गिरा कर आना है, हम बढ़ने नहीं देंगे हम। सो कीप इन माइंड कि आप इसको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। यहां पर आप क्या करेंगे? पहले आप इसकी पावर लोगे। सो 5 अपनी जगह रहेगा, 3 पावर 4 इज 81, एंड द वैल्यू फॉर बी इज 405। ये आपका आंसर है। हाँ सही आ रहा है रुबाब, आपको लगा आप वो हैं जो थ्रेशोल्ड गिरा कर आएंगी। 405 सही आंसर है। आपको भी यकीन नहीं आ रहा ना कि सही आंसर आ रहा है? मुझे भी नहीं आ रहा था शुरू में। क्लियर बेटा? तो आपका वही कॉन्सेप्ट है, इफ अ पॉइंट लाई ऑन अ लाइन और अ कर्व, आपने काम वही करना है। अब आगे बढ़ते हैं, चलें जी। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी वेयर द ग्राफ क्रॉसेस द वाई एक्सिस। कौन बताएगा भाई ये कंडीशन का मतलब? क्रॉसेस द वाई एक्सिस क्या मतलब? वेरी नाइस, वेरी नाइस। इसका मतलब है भाई कि एक्स की जगह आप जीरो पुट कर दो। बिल्कुल सही कहा। कर्व की इक्वेशन क्या थी? कर्व की इक्वेशन थी y इक्वल्स टू 5a पावर x। y इक्वल्स टू 5a पावर x। मैंने आपसे कहा या आपने मुझे बताया कि x की जगह जीरो पुट करना है। x की जगह मैंने जीरो पुट कर दिया। एनीथिंग विद जीरो पावर इज 1। तो अगर a की पावर जीरो है इट इज इक्वल्स टू 1, अ सिंपल रूल ऑफ इंडाइसिस। तो y का आंसर क्या आ गया? 5 और x क्या आ गया? 0। ये आपका आंसर है। सही है। तो p का आंसर आ गया मेरे पास 0,5। मैंने लिख दिया भाई p का आंसर आ गया 0,5। और दूसरा पॉइंट मुझे क्या दिया हुआ है? 2,45। क्या निकालना है बेटा? यू नीड टू फाइंड द ग्रेडियंट। निकालें भाई ग्रेडियंट इसका। फॉर्मूला अप्लाई करें, जल्दी बताएं क्या आंसर आ रहा है। ट्वेंटी आ रहा है। लेट्स सी। 45 - 5 डिवाइडेड बाई 2 - 0। 40 डिवाइडेड बाई 2 दैट विल बी 20। ये आपका आंसर हो गया। यार आपका आंसर माइनस, हाँ 20 सही है। ये आपका आंसर है। ऑल राइट, नेक्स्ट वन। क्वेश्चन नंबर 21 है भाई ये। अच्छा यहां पर p का पॉइंट मैं आपको बता दूं, p क्या है? p इज -2 1। ओके बेटा, p का पॉइंट है मेरे पास -2,1। करें स्टार्ट।
केस 4, वेरी नाइस। रोहान का आंसर आ गया, अवीरा का, दीपक का आंसर 3 आ रहा है भाई। लेट्स सी। दीपक रीचेक करें बेटा, कोई गलती ना कर दी हो, साइन किया आपने। इस्माइल का भी 4 आ रहा है। ओके, अब स्टार्ट करते हैं। हमारे पास इक्वेशन है 2y प्लस 3x प्लस के इक्वल टू 0। कंडीशन क्या है भाई हमारे पास? पासिस थ्रू द पॉइंट। तो जहां पर x होगा वहां पर आएगा -2, और जहां पर y होगा वहां पर आएगा 1। ये हमने सिंप्लीफाई कर दिया। सो 2 - 6 प्लस के इक्वल टू 0, -4 प्लस के इक्वल टू 0, के इक्वल टू 4। ये आंसर है। ये आंसर आ गया भाई। तो आप देखेंगे एक कॉन्सेप्ट कितनी बार यूज हो रहा है हमारे पास। चलें जी, फिर से आ गया सवाल। दोनों पार्ट्स करेंगे। -1/3, वेरी नाइस, वेरी नाइस कंदील, वेरी नाइस बेटा। दोनों पार्ट्स कर रहे हैं बेटा, दोनों पार्ट्स। बिल्कुल सही बता रहे हैं आंसर, वेरी नाइस बेटा। -1/3 बिल्कुल सही बताया आपने। नेक्स्ट पार्ट करें। वैल्यू ऑफ के इज -1, रुबाब कह रही है भाई, के इज -1। वेरी गुड रुबाब, कंदील वेरी गुड बेटा, वेरी नाइस। तो आप सबके आंसर्स आ रहे हैं। कोई ऐसा बच्चा जिसको करना नहीं आ रहा हो तो वो जरूर हैंड रेज करे बेटा। भाई यही किया होगा। के इज -1 एंड ग्रेडियंट इज -1/3। वेरी नाइस। करवा दिया मैंने आपको। तो हमने पास्ट पेपर्स के इस कॉन्सेप्ट के अच्छे खासे सवाल कर लिए हैं अभी। कर लिया। डन। चलें जी, ये क्वेश्चन आ गया। ओहो, मुश्किल सवाल लग रहा है तो भाई। डायग्राम बिलो शोज स्केचेस ऑफ टू ऑफ दीज लाइन, मतलब दो लाइंस का उन्होंने स्केच बनाया हुआ, इक्वेशन 4 दिए हैं। आपको बताना है राइट द करेक्ट इक्वेशन बिलो ईच डायग्राम। सबसे पहले मुझे ये बताएं, इक्वेशन तो छोड़ दें, इक्वेशन छोड़ दें। मुझे आप ये बताइए, इस लाइन, इसका ग्रेडियंट पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, ये बताइए। इसका ग्रेडियंट पॉजिटिव होगा क्योंकि ये इंक्रीजिंग पैटर्न है। तो जो इसका ग्रेडियंट होगा वो पॉजिटिव होगा, जैसा कि आपने मुझे बता दिया। ठीक है। और जो हमारे पास दूसरी लाइन है, इसका ग्रेडियंट नेगेटिव होगा। राइट। तो मैं लिख रहा हूं कि यार इसका जो ग्रेडियंट होगा दैट इज नेगेटिव। ये दो बातें हो गई। आगे देखते हैं। अब मुझे एक बात ये बताएं, मैं एक पॉइंट मार्क कर रहा हूं रेड से, ये नजर आ रहा होगा ना आपको। दिस इज द पॉइंट। यहां पर जो y की वैल्यू है, ये नेगेटिव होगी या पॉजिटिव होगी? ये नेगेटिव है। आप लोगों के आंसर्स आ रहे हैं, ये नेगेटिव है। ठीक है बेटा। यहां पर जो y की वैल्यू नेगेटिव है और इसको हम कहते हैं y इंटरसेप्ट। वो पॉइंट जहां लाइन कट करती है y को, उसको कहा जाता है y इंटरसेप्ट। तो मैं कह रहा हूं c यहां पर नेगेटिव है। और यहां पर अगर देखा जाए तो यहां जो y इंटरसेप्ट है वो पॉजिटिव है, तो c इज पॉजिटिव। ये जो मैंने बातें बताई हैं, अगर इनमें किसी को प्रॉब्लम है तो वो क्वेश्चन यहां रेज कर सकता है। नहीं है, ठीक है। अब आइए अपनी इक्वेशंस पर। मुझे बताइए, पहली वाली को देखते हैं। ग्रेडियंट पॉजिटिव, राइट, और y इंटरसेप्ट भी पॉजिटिव। मैं हाईलाइट कर देता हूं। ग्रेडियंट मेरे पास है +2 एंड y इंटरसेप्ट भी है +1। अगली वाले को देखते हैं। ग्रेडियंट इज पॉजिटिव एंड y इंटरसेप्ट इज नेगेटिव।
उसके बाद देखते हैं, ग्रेडियंट इज नेगेटिव एंड वाई इंटरसेप्ट इज पॉजिटिव। लास्ट वाली को, ग्रेडियंट भी नेगेटिव और वाई इंटरसेप्ट भी नेगेटिव। अब आपको इसको कनेक्ट करना है। यहां पर ग्रेडियंट पॉजिटिव, वाई इंटरसेप्ट पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव नहीं है, दोनों पॉजिटिव नहीं है, ये हो गई रिजेक्ट। ग्रेडियंट भी नेगेटिव, वाई इंटरसेप्ट भी नेगेटिव, दोनों नेगेटिव, दोनों नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने कहा ये भी नहीं हो सकती और ये भी नहीं हो सकती। अब बचा बी और सी। अब देखो बेटा, हमने कहा था कि ये पॉजिटिव ग्रेडियंट है और यहां ग्रेडियंट पॉजिटिव है, तो इसकी जो इक्वेशन होगी दैट इज y इक्वल्स टू 2x-1, और इसकी होगी y इक्वल्स टू -2x+1। ये आपने आइडेंटिफाई कर लिया ग्राफ को देखकर कि कौन सी किसकी इक्वेशन है। क्लियर? करें स्टार्ट। पहले मिड पॉइंट निकाल लें और फिर इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी निकालनी है। आसान सवाल है, करें। ए का आंसर 1,4 आ रहा है, वेरी नाइस, बिल्कुल सही आ रहा है भाई रुबाब, वेरी गुड रुबाब। भाई पार्ट ए का आंसर 1,4 आ रहा है। कैसे किया भाई? x1 + x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 + y2 डिवाइडेड बाई 2, -2 + 4 2/2 1, 5 + 3 8/4। पहले का आंसर आ गया। दूसरे का आंसर जो इक्वेशन आपने निकालनी है वो ये आनी चाहिए। कह रहे ना आपको क्वेश्चन में शो दैट, तो शो करना है कि भाई ये आपकी इक्वेशन है। करें स्टार्ट। -2/2 क्या आ रहा है आपके पास बेटा कंदील? 5 - 3 और 4 + 3। मुझे नहीं पता बेटा -2/2 क्या निकाला है आपने। 12 = 12 नहीं। आ, बेटा अपना सुदेश, आपने इक्वेशन निकालनी है, आपने 12 = 12 प्रूव नहीं करना। आपने ए बी की इक्वेशन के लिए वर्किंग करनी है और वो ये आनी चाहिए जो आपकी स्क्रीन पर है। करें आप। ए बी की इक्वेशन फाइंड करनी है आप लोगों ने। आ गई, नहीं आ गई इक्वेशन? ओके बेटा, नहीं हो रहा कोई बात नहीं, नहीं हो रहा कोई बात नहीं भाई। जब आपको इक्वेशन निकालनी है तो सबसे पहला काम आपने निकालना है ग्रेडियंट। y2 - y1/x2 - ये पहला स्टेप हुआ। 5 - 3 2 एंड 4 + 2 6, सो द ग्रेडियंट इज 1/3। ये पहला स्टेप होता है। ठीक है। इक्वेशन ऑफ अ लाइन क्या है? y इक्वल्स टू mx + c। आपने क्या करना है? अब आपने c निकालना है। c निकालने के लिए आपको चाहिए x, y और m। m तो निकाल लिया। एक्स वाई की जगह हम कोई भी पॉइंट को यूज कर सकते हैं, ये हमारी मर्जी है, चाहे ए चाहे बी। मैं यूज कर लेता हूं भाई बी को। ए को क्यों नहीं कर रहा भैया? नेगेटिव है, मुझे नेगेटिव पसंद नहीं है, इसलिए बस मेरी मर्जी है। आपको यूज करना है आप यूज कर लें, कोई नहीं पूछने वाला आपसे। तो मैंने कहा भाई मैं 4,5 को यूज कर रहा हूं। तो जहां पर वाई है वहां पर आ गया 5, जहां पर एम है वहां पर आ गया 1/3, जहां पर एक्स है वहां पर आ गया 4 एंड प्लस सी। अब यहां पर सी निकालना है। अब याद है मैंने आपसे उन बच्चों का जिक्र किया था जो थ्रेशोल्ड गिराने जा रहे हैं, तो वो यहां पर क्या करेंगे, वो 3 को और 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिएगा कुछ बच्चों ने किया होगा और वो भी हंस रहे होंगे कि देखो हमने मल्टीप्लाई कर दिया, हम थ्रेशोल्ड गिरा कर आएंगे। तो आपने क्या करना है? आपने करना है भाई 5 = 4/3 + c।
ठीक है, ये 4/3 पूरा लेकर आ जाए, पूरे से मतलब ये हुआ, ये पूरा फ्रैक्शन लेकर आ जाए, तो ये हो जाएगा 5 - 4/3 इक्वल टू सी। और अब हम यहां पर लेंगे एलसीएम, ये हो जाएगा 15 - 4 इक्वल टू सी। फिर वही बच्चे आएंगे थ्रेशोल्ड वाले, अब वो कहेंगे यार ये 15 कहां से आ गया, तो उनके लिए खास वर्किंग कि बेटा यहां पर कोई नंबर नहीं है तो 1 है, 1 को किससे मल्टीप्लाई करें, 3 से, और 5 मल्टीप्लाई होगा 3 से, तो 15 - 4 इज 11/3 इक्वल टू सी। यहां तक पहुंच गए हुए सी पर। अब आएगा फाइनल आंसर, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, y इक्वल टू 1/3x प्लस 11/3, 3 दोनों में सेम एलसीएम हो जाएगा, ये आ जाएगा x प्लस 11, 3 आके मल्टीप्लाई किया, 3y इक्वल टू x प्लस 11। ये आपको शो करने का कहा था, ये आपका आंसर है। बात क्लियर हुई? यहां तक कोई प्रॉब्लम, कोई सवाल?